जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास कमेंट भी कर रहे थे कि भैया आप अहमदाबाद जोन का जो हमें डाटा बता रहे थे, यानी कि पहले जो आपने वीडियो बनाया था उसमें तो बहुत कम आपने कट ऑफ बताई थी, लेकिन जो रैंक मित्र है और अदर साइड है और कैंडिडेट के जो मार्क्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो भैया कट ऑफ इस बार डेफिनेटली बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये साइड में कमेंट देखिए। पहले बहुत सारे कैंडिडेट थे हमारे पास जो मतलब बहुत ज्यादा भर भर के कमेंट आए हुए थे। तो दोस्तों, मैं आपको आज आपका फाइनली जो आपका आरआरबी ग्रुप डी जो लेवल 1 का पोस्ट है अहमदाबाद का, उसका पूरा डिटेल से यहाँ पर डाटा बताने वाला हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद में कहीं दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं रहेगा। और इसके बाद में आप फाइनली खुद तय कर पाओगे कि हमें पीटी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं फाइनली बात कर रहा हूँ आपका अहमदाबाद जोन की। दोस्तों, यदि टोटल वैकेंसी की बात करें तो 4675 टोटल वैकेंसी है। और उसके लिए जो कैंडिडेट ने टोटल आवेदन किया था वो था 6.39 लाख। आई थिंक आपके बात समझ में आ रही होगी। और उस हिसाब से हम यदि पर सीट कंपटीशन निकाले ना, यानी टोटल कैंडिडेट आपकी वैकेंसी के लिए जो आवेदन किया, उस हिसाब से यदि हम पर सीट कंपटीशन निकाले तो कुछ इस प्रकार से आपका पर सीट कंपटीशन है। 137 पर सीट कंपटीशन है, यानी कि 137 कैंडिडेट पर फाइनली एक सीट है। लेकिन एग्जाम में हालांकि कोई रिसर्च नहीं मिला, कोई आरआरबी ने नहीं बताया कि इतना परसेंट कैंडिडेट आपका अटेंडेंस रह रहा है। लेकिन फिर भी हम छोटे मोटे रिसर्च, छोटे मोटे हमारे डाटा के आधार पे हम बात करें तो लगभग 50% हम लेके चल रहे हैं। तो उस हिसाब से यदि हम बात करें तो एक सीट पर 87 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। काफी अच्छा खासा डाटा है। और अदर आरआरबी से, यानी कि जितना भी आपका आरआरसी आरआरबी में जो भी कैंडिडेट आवेदन किया था उसमें सबसे कम जो डाटा है वो यहीं से है, यानी कि 87% कॉम्पिटिशन है। लेकिन बहुत सारे हमारे कैंडिडेट, बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे कि सर आपने जो बताया, भैया जो आपने बताया उससे तो बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा। तो उसी के बारे में मैं बात करूंगा। बहुत सारे भाई लोग हमें बोलते रहते हैं कि आप बार बार एक ही चीज का वीडियो लेके आते हो। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं बहुत सारी संख्या में जो अपने आप में डाउटफुल है और वो पीटी की तैयारी नहीं कर रहे। तो दोस्तों, मेरे एक वीडियो बनाने से, मेरे एक वीडियो यहाँ पर प्रेजेंट करने से अगर एक भाई को फाइनली पोस्ट मिलता है ना, तो उससे ज्यादा बड़ी मेरे लिए खुशी की बात नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगा आपका जो एक्चुअली में पिछली बार का कट ऑफ है वो कितना था और इस बार का कितना रहने का चांसेस है, पीईटी का कितना चांसेस है। तो दोस्तों, आपके जो रैंक मित्र है उस पर 3800 एक कैंडिडेट का ये डाटा था। डाटा एक्चुअली में सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं, कहीं भी देख लीजिए, अपने घर के मेंबर को देख लीजिए, आपके आसपास के पड़ोसियों को देख लीजिए कि 10 कैंडिडेट उसमें एग्जाम दिए और कितने के मार्क्स ठीक आ रहे हैं। वही ऑल ओवर पूरा इंडिया में पूरा जोन में रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि कहीं एक होता ना, एक इकाई निकाली जाती है अपना छोटा आसपास का एरिया देख के। तो वहीं से मैं बात कर रहा हूँ। 3800 एक कैंडिडेट का आपका रैंक मित्रा का डाटा है। ऑलमोस्ट ये मानिए कि आपका ये पूरा जोन का डाटा है। तो एक एक चीज यहाँ पर देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये लिस्ट दिखाने वाला हूँ। उसके अंदर यदि हम बात करें 95% से ऊपर कूदने वालों की संख्या यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और जो यहाँ पर 90 जो टच हुआ है, एक कैंडिडेट हुआ 90 से प्लस 92 पॉइंट कुछ मार्क्स उन भैया के थे, यानी 92 के समथिंग उसके मार्क्स थे। तो काफी अच्छा खासा डाटा था। और यदि हम बात करें यूआर का, तो यूआर का डाटा तो 85 भी टच नहीं किया। बहुत सारे कैंडिडेट है जो यूआर में 85 भी टच नहीं किया। सबसे ज्यादा जो 17 कैंडिडेट 85 पे आए हैं वो ओबीसी के हैं और एक कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस का। तो उसी के आधार पर मैं बात करूंगा। और आप सभी को पता है, हालांकि यूआर का कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है। माइंड में एक चीज ये चल रही है कि साला ओबीसी का डाटा हमें ज्यादा मिल रहा है क्या, ओबीसी का ज्यादा चला जाएगा क्या। वो भी मैं यहाँ पे बात करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाटा की बात कर लेता हूँ। जो आपका एक्चुअली में डाटा रह रहा है वो कितना रह रहा है, उसके बाद में मैं कट ऑफ की बात कर लूंगा। और उसके बाद में फाइनली बात करेंगे कि पीईटी में एक्चुअली में कितना टाइम मिलता है। और उसके बाद में बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आने का चांसेस है। वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। वीडियो को छोड़ के मत जाइए, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए दोस्तों। तो देख लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, ये पिछले बार का कुछ डाटा है, उसके साथ आप समझिए। यहाँ पर आपका एक एक चीज मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। क्या क्लियर करने वाला हूँ अभी पता चल जाएगा आपको। आपका एक डाउट नहीं रहेगा। तो पिछली बार का जो 2019 का आपका जो कट ऑफ था कुछ इस प्रकार से था। मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताना चाहूंगा, आप देख लीजिए। यूआर का 62.67 था। ओबीसी की यदि हम बात करें 58, ईडब्ल्यूएस का 51.67, एससी की यदि मैं बात करूँ तो 50.81, एसटी की यदि मैं बात करूँ तो 49.18। ये कुछ पिछली बार का आपका जो कट ऑफ रहा था वो कुछ इस प्रकार से था। आई एम राइट। अब हम बात करते हैं यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। इसमें इस बार क्या फाइट चल रहा है। एससी एसटी का तो ऑलमोस्ट डाटा ही समाप्त है, यानी कि डाटा समाप्त कैसे क्या है कि जो उनका एक कैंडिडेट संख्या में मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलेंगे। इस बार भी कट ऑफ की बार भी डाउन रहेगा। जो एक्चुअली में फाइट चलने वाली है वो तीनों कैटेगरी में चलने वाली है। अब देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका 3800 एक कैंडिडेट रैंक मित्रा का डाटा था, उसी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें। उसके बाद में मैं कुछ और भी बात करूंगा। यूआर कैटेगरी का जो 90
प्लस कैंडिडेट है ना वो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, यूआर के अंदर। ओबीसी के अंदर यदि हम बात करें तो एक कैंडिडेट है और उनके 92 पॉइंट कुछ मार्क्स है। ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें तो उसमें भी कुछ भी कैंडिडेट नहीं है, ठीक है। 85 की यदि मैं बात करूं, यूआर में नहीं है, ओबीसी में 17 कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस में एक कैंडिडेट है। ऐसा करके मतलब एससी एसटी में तो नहीं है अभी भी। और यदि हम बात करें और आगे की संख्या, यानी कि 85 से नीचे मैं जाऊं 80 नंबर पे, तो 80 नंबर पे थोड़े से कैंडिडेट यहाँ पर ओबीसी में बढ़ जाते हैं, लेकिन यूआर कैटेगरी में तो वो भी बहुत कम संख्या में है। तो आई थिंक आपकी एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी है ना वो डाउन जा रही है ओबीसी से। तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ये आप लगभग तय मान लीजिए, गांठ बांध के रख लीजिए कि जो आपका ओबीसी कैटेगरी है ना, ओबीसी कैटेगरी में से लगभग 40 से 50% जो कैंडिडेट होंगे ना दोस्तों, वो सीधे यूआर कैटेगरी में जाएंगे। आप क्या सोच रहे हो, यूआर कैटेगरी में कैंडिडेट कम मिल रहे हैं, ओबीसी में ज्यादा मिल रहे हैं, तो क्या कट ऑफ ओबीसी का ज्यादा जाएगा? ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा, कट ऑफ रहेगा यूआर का। लेकिन जो कैंडिडेट है ओबीसी के, उसमें से कम 30 40 50, यानी कि आप मान के चलिए एवरेज बोलूं तो 40% कैंडिडेट तो निश्चित आपका जो यूआर कैटेगरी उसके अंदर जाने वाला है। आप एक यूट्यूब पे आप इधर उधर बिल्कुल हल्ला मचा रखे हो, मतलब कि अफवाह फैला रखे हो कि कट ऑफ इसका बहुत ज्यादा इंक्रीज जाएगा, 80 प्लस जाएगा, वो भी मैं बात कर लूंगा अभी। लेकिन किसी तथ्य को समझिए, कभी भी ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा, सबसे ज्यादा तो यूआर का ही जाएगा ना। उसी में कैंडिडेट जाएंगे एससी एसटी के, ईडब्ल्यूएस के, जो कट ऑफ यूआर का क्लियर करेंगे। तो ओबीसी के कैंडिडेट की संख्या इतनी ज्यादा है और इतने ज्यादा मार्क्स है कि वो यूआर को वहां पर क्वालिफाई कर जाएंगे। लगभग 30 से 40, 40 से 50% कैंडिडेट यूआर के अंदर जो क्वालिफाई करेंगे वो ओबीसी के रहेंगे। मैं यहाँ पर डाटा लगाऊंगा, आप खुद देख लीजिए कितने परसेंट आपके यूआर के, कितने परसेंट ओबीसी के यहाँ पर कैंडिडेट मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो किसी चीज को आप समझिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसका जो आपका एकदम आप कितने स्कोर पर यहाँ पर पीटी स्टार्ट करोगे, और बाकी आगे और बात करूंगा मैं कि कितने मार्क्स कम डाउन होने के चांसेस है, कितने ज्यादा जाने के चांसेस है। तो देखते रहिए। मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एकदम एक्चुअली फैक्ट चीज बताऊंगा। बहुत सारे कैंडिडेट कुछ भी बोलेंगे, फैक्ट चीज बताऊंगा। और टेलीग्राम चैनल पे काफी अच्छी खासी संख्या में हमारे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, तो अभी हम ग्रुप भी क्रिएट कर देंगे और आपका पीईटी भी अब स्टार्ट करवा देंगे। बहुत दिन से हम ग्रुप वहां पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संख्या कम थी, लेकिन अभी काफी अच्छी खासी संख्या होगी तो हम ग्रुप आसानी से क्रिएट कर देंगे। जोन वाइज मैं ग्रुप क्रिएट करूंगा। आप इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बात करता हूँ अभी आपका जो एक्चुअली में कट ऑफ है, कितने मार्क्स पर आप पीईटी करोगे। बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास कॉल कर रहे हैं, मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, भैया क्या करें। तो देख लीजिए, कॉल करने का जरूरत नहीं होगा, आपको पूछने की इधर उधर जरूरत नहीं होगी। इस हिसाब से आपके मार्क्स है तो आप पीटी स्टार्ट कर देना, यानी कि आपका जो रनिंग है, फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है वो स्टार्ट कर देना। अब देखिए जो हमने कट ऑफ लिखा है कि आपका जो एक्चुअली में कैटेगरी वाइज जो वो कट ऑफ कितना क्या रहेगा। यहाँ पर मैं फिर तथ्य को आपको एक बार अच्छे से प्रेजेंट करके समझाऊंगा, उसका फिर एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों इतना कम क्यों। तो देखिए आप, जो आपका यूआर कैटेगरी है 67 से 69, बहुत ज्यादा बोल दिया। ओबीसी का 30 से 40% कैंडिडेट इसमें आएंगे, इसलिए मैं बोल दिया। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो 66 से 68, 66 से 68 काफी अच्छी खासी संख्या में नंबर होने वाला है। और आप ये मत बोलिए कि मतलब कैंडिडेट 1 करोड़ या 2 करोड़ फॉर्म भरे हुए सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता। परसेंट ऑफ माइंड पढ़ने वालों की संख्या कितना परसेंट है और एग्जाम में पेपर किसका बैठा है, ठीक है ना। एग्जाम में पेपर बैठना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी धुरंधर हो, अगर आपका पेपर अच्छे से नहीं बैठा, आपके थोड़ा सा भी एरर चल गया, एग्जाम में माइंड खराब हो गया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और जो एक नॉर्मल कैंडिडेट है ना वो आपसे ज्यादा अच्छे से फाइट कर जाएगा। तो उस चीज को समझिए दोस्तों। मैंने कभी जिंदगी में प्रिपरेशन नहीं की थी, और जो आपका 2019 का आई थिंक वैकेंसी था एसएससी जीडी का, 2019 या 21 का, ऐसा कोविड के आसपास था, मेरा 84 नंबर था। कभी मैंने मैथ रीजनिंग जीके साइंस कुछ नहीं पढ़ा था। बस जो नॉर्मल बेस पे मैं 10th क्लास का जो एनसीईआरटी का बुक था उसको रीड किया था। मैंने कभी मेरी लाइफ में कभी कोचिंग नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। मेरे 84 नंबर थे उसमें। एसएससी में जो सीएचएसएल का पेपर दिया, बिगर कोचिंग बिगर प्रिपरेशन, मतलब कि 10th बेस की चीजें पढ़ के मेरे 50 में से 50 नंबर मैथ और रीजनिंग में थे। एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट था, और हालांकि मेरा एनटीपीसी में भी हुआ था। लेकिन फाइनली आप सोच रहे होंगे कि फिर मैं इस जॉब में क्यों। तो दोस्तों कुछ परिस्थितियां होती है जो आपको वहां पर अच्छे से पहुंचा देती है, और उसके बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसे आ जाती है आपको कि वहां पर रहना पड़ता है, बट आप आगे भी लर्न कर सकते हो। तो मेरा भी यही है, मैं भी आगे आगे अभी कर रहा हूँ प्रिपरेशन। बहुत जल्दी इस वैकेंसी को छोड़ के दूसरी वैकेंसी में जाएंगे। तो उस चीज को मत सोचिए, सोचिए कि पेपर किसका अच्छा बैठा, ठीक है ना। अभी देखिए ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करूँ तो 65, एससी का 59 से 62,
और एसटी का 56 से 59। ये दोनों कैटेगरी ऐसी है कि इससे भी डाउन जाने का चांसेस है, कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको एससी एसटी के, इससे भी ज्यादा कम डाउन जाने का चांसेस हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका एससी और एसटी कैटेगरी है ना, ये मार्क्स दिख रहे हैं ना, इससे भी कम जाएगा, बहुत ज्यादा उम्मीद है। मैं हर कैटेगरी में बोलता हूँ कि 2 से 3 नंबर आप प्लस कर लीजिए, लेकिन मैं इसमें बोल रहा हूँ कि आप +1 कीजिए, लेकिन माइनस में 3-4 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से कट ऑफ बिल्कुल डाउन देखने को मिलेगा। कैटेगरी तीनों में फाइट है, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तीनों में फाइट है, तीनों के अलावा कोई सिर्फ कैटेगरी में फाइट नहीं है। थोड़ा लर्न करो अच्छे से, फिर आप चीजों को सीख के मतलब कुछ फोकस करो कुछ चीज पे, और फिर उसके बाद में बोलिए। कैंडिडेट मैं आपको बोल रहा हूँ, कैंडिडेट में तो 92 नंबर भी आए हैं इधर, 85 में बहुत ज्यादा संख्या में, 80 भी है, 79 भी है, बहुत सारे कैंडिडेट है, वो मत देखिए। ठीक है, एक कैंडिडेट के 92 नंबर आने से क्या आपका 4,672 वैकेंसी पूरा फुल हो जाएगा क्या? सोचिए, बहुत सारे कैंडिडेट यही बोलते हैं। मैं 2-3 दिन बाद में फाइनली वीडियो बना रहा हूँ, बस मेरा पर्पज एक ही था। बहुत सारे कैंडिडेट डिमोटिवेट के साथ साथ कुछ भी ऐसा मतलब कमेंट कर रहे हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा, माहौल बिल्कुल खराब कर रखा है। आप खुद नहीं कर रहे, दूसरे को भी आप तैयारी नहीं करने दे रहे। आप बोल रहे हो क्या 74 नंबर था, 74 नंबर है, एक कैटेगरी था एससी, और मैं टेलीग्राम चैनल पे देख रहा हूँ, उसको आप कमेंट करके बोल रहे हो कि मत तैयारी मत करो, पीटी की आपका नहीं होगा। मैं लिख के दे दूं 74 अगर एससी का, तो उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं, वो यूआर टॉप कर जाएगा। समझिए किसी चीज को, किसी फैक्ट को समझिए। तो ये नंबर आ रहे हैं, आप पीटी की तैयारी कर लीजिए। फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है, रनिंग है, उसकी प्रिपरेशन कर लीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा फंसोगे। एक एक माइक्रो सेकंड से कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, 300-400 मीटर आप रनिंग करोगे, आपका सांस फूलने लग जाएगा। मैं बहुत जल्दी रनिंग पे वीडियो लेके आऊंगा कि आपको मतलब कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी में मैं फाइनली आर्मी का रनिंग किया हुआ हूँ। मेरे को पता है कि रनिंग एक्चुअली में कैसे करता है। एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो, क्योंकि आप अपनी शरीर के फिजिकल, समझ रहे हो ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपका फिजिकली जो बॉडी है उसको चेक किया जा रहा है कि आप उस लायक हो या नहीं हो। तो उसमें अगर आप कलम चलाओगे, इससे अगर कुछ एरर हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को चलाओगे, कुछ भी पैर इधर उधर रख दिया, आपका पूरा बॉडी डैमेज हो जाएगा। आप दौड़ रहे हो अच्छे से, पाँव थोड़ा सा भी ऐसा फ्लैट नहीं पड़ा, टेढ़ा हो गया, पाँव बिल्कुल वो हो जाएगा। तो कैसे कैसे चीजों को ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको बारीकियों से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी हम बात करेंगे, लेकिन इस नंबर पे आप पीटी स्टार्ट कीजिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत जल्दी होगा। अगर आपका रिजल्ट लास्ट मार्च के वीक में आता है, तो आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी होगा, वो लगभग अप्रैल में हो जाएगा, ये कन्फर्म है। तो आप तैयारी कीजिए। और आपने कौन से जोन से फॉर्म फिलअप किया, आप अगर अलग जोन से कोई वीडियो देख रहा है, तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से जोन पे एक्चुअली में डाउट है, कौन से जोन की वीडियो चाहिए। और अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको केवल ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। और अच्छे रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और किसी की बात नहीं अपने आप की सुनिए, क्योंकि दूसरे कैंडिडेट से सुनने से ज्यादा है कि अपने आप के अंदर की आवाज सुनिए, कि आपका मन क्या कहता है, आपको क्या करना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ साथ सेल्फ आपका कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दुनिया ऐसी है, आपको डिमोटिवेट करेगी, आपको गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं बोलेगा आपको कि आप उठो, आगे पढ़ो, अपने माँ बाप बोलेंगे और इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। तो सबसे ज्यादा अपनी सुनो, अपने माँ बाप बोल रहे हैं उनकी सुनो, सेल्फ रेस्पेक्ट साथ में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारी फैमिली के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।